हिंद प्यारे साथियों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर के साथ जुड़ चुके हैं। प्यारे साथियों, हम बिहार पुलिस के लिए स्पेशल क्लास ले रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग प्यारे साथियों हम डेली 20 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें से 40% प्रश्न प्रीवियस ईयर से और 60 प्रश्न प्यारे साथियों जो आपका न्यू पैटर्न आया उस पर आधारित होते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आज हम प्रश्न कर चर्चा करते हैं प्यारे साथियों। देखिए, हम 320 प्रश्नों तक चर्चा कर चुके हैं, उसके आगे आज हम चर्चा करते हैं प्यारे मित्रों। तो प्रश्न क्या था? मध्यकाल के शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा। तो शेर शाह सूरी। तो से हमने पिछले वीडियो में पूछा था कि बताइए शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो आई होप आप सभी ने कमेंट किया होगा। अगर नहीं पता तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, लास्ट तक आपको बता दिया जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया था? तो बताएंगे बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था। अगला प्रश्न बात करते हैं प्यारे साथियों। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब प्यारे मित्रों? तो आप बताएंगे 12 अगस्त 1765 को। आगे बात करते हैं। किस मुसलमान शासक के शासन काल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? तो आप बताएंगे मित्र शेर शाह सूरी के शासन काल में। शेर शाह सूरी बिहार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम। उम्मीद की जा सकती है जितने शिफ्ट हो रहे हैं उनमें से किसी न किसी शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा इनसे रिलेटेड। बिहार का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी। बिंबिसार ने किस राज्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? विदेह। अगला है राजकुमारी चल्हना कौन थी? वाजी और लिच्छवी की राजकुमारी थी। राजकुमारी कौन? चल्हना। आगे हम बात करते हैं प्यारे मित्रों 328 नंबर के प्रश्न के बारे में। किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? तो बिंबिसार। ये तो जानते ही हैं प्यारे साथी, इतिहास पढ़े होंगे तो इनका नाम प्रमुख आ जाता है। अजात शत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी। वह किला कहाँ बनाया था? तो राजगृह में। कहाँ पर मित्र? तो राजगृह। अब राजगृह किन 2 नदियों के मध्य स्थित था? आज का प्रश्न ये रहा है, आप एक कमेंट करके बताएंगे। आगे हम बात करते हैं। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन थी? गिरिवर्ज थी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन द्वारा। आगे हम बात करते हैं। उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? तो आप बता देंगे मित्र शिशुनाग वंश का। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका। अब तक बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम हुए हैं किसी न किसी में ये प्रश्न निश्चित ही पूछा गया है प्रत्येक बार। तो इस बार भी उम्मीद की जा सकती है कि ये प्रश्न आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा, तो ये आप विशेष फोकस करके रखें। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो बताएंगे मित्र चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था प्यारे मित्र? तो आप बता देंगे तक्षशिला। आगे हम बात करते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र में कितने अधिकरणों में विभाजित किया गया है? 14। अच्छा देखिए, इस पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन इसका संबंध जो है राजनीति से है। किससे है मित्र? तो आप बता देंगे इसका संबंध राजनीति से है। तो इस पुस्तक का संबंध किस क्षेत्र से है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अर्थशास्त्र यानी रुपए पैसे से रिलेटेड नाम दिया गया है, लेकिन इसका संबंध राजनीति से है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह है कौन? विशाखदत्त। आगे हम 338 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। मगध में मौर्य वंश के शासन काल की स्थापना किसने की थी? तो ये सभी जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे हम बात करते हैं 339 नंबर के प्रश्न पर। मगध का कौन सा राजा सिकंदर का महान समकालीन था? तो आप बताएंगे मित्र घनानंद। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश। तो हमने कल के डेट में प्रश्न पूछा प्यारे मित्र, बताइए शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो आज उसका उत्तर हम देते हैं। तो बताएंगे प्यारे मित्र कहाँ पर? सासाराम बिहार में पड़ता है। तो ये आप नोट करेंगे। कल के प्रश्न का उत्तर, आज जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर हम कल देंगे। तो आज आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी।
अगर क्लास अच्छी लगी है तो अपने मित्र भाई बहन में शेयर करें। आप भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे मित्रों, मिलते हैं अब अगली क्लास में।